राधे राधे फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी। मेरे चैनल कृष्ण भक्ति पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी को निर्जला एकादशी के संपूर्ण नियमों के बारे में बताऊंगी, यानी कि पूजा कैसी करनी है, व्रत हमें कब करना है, पारण का शुभ समय क्या रहेगा और पानी हम कब पी सकते हैं। बहुत ही सरल पूजा विधि करके भी दिखाऊंगी। देखिए, निर्जला एकादशी वाले दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शुद्ध हो जाएं। फिर आप अपने लड्डू गोपाल जी के मंगला दर्शन करें, मंगला भोग लगाएं। उनकी मंगला दिनचर्या करके आपको जहाँ भी निर्जला एकादशी की पूजा करनी है, मंदिर में या किसी और जगह, सबसे पहले उस जगह को साफ कर लें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है और इसका व्रत निर्जल किया जाता है, इसलिए इसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं। वर्ष भर की सभी एकादशियों में यह सबसे बड़ी मानी जाती है और इस एकादशी को करने से हमें 24 एकादशी करने का महत्व प्राप्त होता है। इस एकादशी में जल का दान महादान माना जाता है। इसके लिए एक घड़ा भी दान किया जाता है। देखिए, पुराने समय में घड़े में ही पानी रखा जाता था। यह एक पुरानी परंपरा है। तो आप घड़े को शुद्ध जल से भर लें, घड़े के कंठ पर मोली बांध दें। घड़े का कंठ कभी भी सूना नहीं होना चाहिए और आप उस जल में मिश्री या चीनी के दाने डाल दें, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन मीठे जल का दान बहुत अधिक महत्व होता है। अब हम अपने निर्जला व्रत की पूजा की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम अष्टदल कमल बना लें, उस पर चौकी रखें, चौकी पर कलश की स्थापना करें। कलश को आप पहले ही शुद्ध जल से भर लें और उसको स्थापित करें। फिर उस कलश में सिक्का, सुपारी, फूल, गंगा जल ये सब डालकर उस पर आम के पत्ते रखकर या तो आप नारियल स्थापित कर लें या अखंड दीपक स्थापित कर लें। मैंने अखंड दीपक स्थापित किया है। आपको जिस चीज़ की स्थापना करनी है आप कर सकते हैं। फिर कलश के कंठ पर मोली बांधें, कलश की पूजा करें और दीपक को भी रोरी, चंदन, फूल और मोली चढ़ाकर अखंड दीपक की स्थापना करें इस तरीके से और व्रत आरंभ करने का संकल्प लें कि हे प्रभु, आज मैं आपका निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हूँ, मेरा व्रत अच्छे से पूर्ण हो, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। फिर अब हम लड्डू गोपाल जी का विशेष स्नान कराएंगे, क्योंकि विशेष दिन है, निर्जला एकादशी है, हमारे लड्डू गोपाल जी का ही दिन है। तो आज हम उन्हें विशेष पंचामृत स्नान कराएंगे इस तरीके से। दूध, दही, शहद, गंगा जल और मिट्टी के पात्र में बना हुआ विशेष जल से हम आज लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे। तो आप भी इसी तरीके से निर्जला एकादशी पर अपने लड्डू गोपाल जी का, श्री हरि का ऐसे ही जल से अभिषेक करें, पंचामृत से स्नान कराएं इस तरीके से। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी का इस तरीके से अभिषेक करें और स्नान कराएं। और अब हम अपने लड्डू गोपाल जी का विशेष श्रृंगार और पोशाक, जो भी हमें, जैसे गर्मी चल रही है तो हमें गर्मी के हिसाब से उन्हें पोशाक, लंगोट पहनानी है। तो अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से कोई भी सूती, आपके पास नए वस्त्र हो आप नए पहना दीजिए। किसी भी रंग के वस्त्र आप पहना सकते हैं, पीले, लाल, जो भी रंग के आपको पहनाने हैं। पर पीले लाल वस्त्र का विशेष महत्व है। तो आप एकादशी पे कोशिश करिएगा, अगर आपके पास पीले वस्त्र हो या लाल हो, आप उनमें से कोई भी वस्त्र आप धारण करा सकते हैं। तो आज हम अपने ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करें। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें नई पोशाक ही धारण कराएं। आपके पास जो भी पोशाक हो, जो भी श्रृंगार हो, आप उनसे उनका श्रृंगार करिए। तो इस तरीके से मैंने अपने ठाकुर जी का आज निर्जला एकादशी पर श्रृंगार किया है और मैं अब उनका पत्रावली श्रृंगार करूँगी, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को पत्रावली श्रृंगार बहुत प्रिय है। तो आप कोशिश करिएगा कि रोज़ ही उनका पत्रावली श्रृंगार करें, क्योंकि उनका सबसे पसंदीदा और प्रिय श्रृंगार पत्रावली श्रृंगार है। तो आप आज के दिन पत्रावली श्रृंगार करना ना भूलें, क्योंकि हमारे प्रभु जी का आज विशेष दिन है, एकादशी है, तो हम उन्हें उनका श्रृंगार भी विशेष करेंगे। तो इस तरीके से आप उनका पत्रावली श्रृंगार भी करें। डोरी, चंदन, इत्र सारी सेवा करने के बाद आप प्रभु जी का पूर्ण श्रृंगार करने के बाद उन्हें तुलसी दल अर्पण करें।
और तुलसी दल आप एकादशी के दिन नहीं तोड़ सकते, तो द्वादशी के दिन आप पहले से ही तुलसी तोड़ के रख लें। तुलसी बासी नहीं होती, आप तुलसी पहले से ही तोड़ के रख लें, क्योंकि हमारे प्रभु जी का श्रृंगार बिना तुलसी दल के तो अधूरा ही है। तो हम पहले ही एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ के रख लेंगे और एकादशी के दिन हम उसे भगवान जी पर चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से मैंने पहले से तुलसी तोड़ के रखी थी और फिर लड्डू गोपाल जी को एकादशी के दिन अर्पण करेंगे। तो इस तरीके से आप भी निर्जला एकादशी का व्रत करें, अखंड दीपक जलाएं, कलश स्थापना करें, गणेश पूजन करें, लड्डू गोपाल जी का विशेष श्रृंगार और भोग लगाएं। जो भी ऋतु फल हो आपके पास उसका भोग लगाएं। आप फलियार का भी भोग लगा सकते हैं। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, इस व्रत को करने में जो भी हमसे त्रुटियाँ हुई हैं, जो भी कमियाँ रही है, उसके लिए आप हमें क्षमा करिएगा और हमारा व्रत अच्छे से पूर्ण हो, मनवांछित फल प्राप्त हो, इसके लिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोज़। राधे राधे, धन्यवाद, थैंक यू।